प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज पूरे 30 दिन हो गए। एक एक पुतली सिंहासन 32 में से जागृत होती है, प्रकट होती है और महाराज विक्रमादित्य से संबंधित ऐसी अद्भुत कहानी राजा भोज को सुनाती है और उन्हें उनके सिंहासन पर बैठने से रोक देती है। आज 30वां दिन जय लक्ष्मी नाम की पुतली जागृत हो गई और वो कहने लगी कि हे राजन, महाराज विक्रमादित्य जिस तरह से उच्च कोटि के शासक थे, उसी तरह से उच्च कोटि के तपस्वी भी थे, साधक भी थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी आयु अब सिर्फ 6 महीने अवशेष रह गई है, तो राज्य कार्य का भार संभालते हुए भी उन्होंने अपने लिए जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना ली और बचे हुए समय में वे वहां पर अपनी साधना में निरत हो जाते, आराधना करते, प्रभु भक्ति के अंदर लवलीन हो जाते, तल्लीन हो जाते। उनकी वो कुटिया भी भयंकर जंगल के बीच में थी। वहीं पे साधना का, एकांतता का उन्हें मजा आ रहा था। एक बार राज का कार्यभार समाप्त कर वे अपनी कुटिया की तरफ जाने लगे तो जंगल में एक सुंदर सा मृग, हिरन उन्हें दिखाई दिया। इतना मनमोहक था, आज तक राजा ने वैसा हिरन नहीं देखा था। उन्होंने त्वरित अपना बाण तुनीर में से निकाला और धनुष के ऊपर चढ़ाया उसे मारने हेतु। इतने में वो मृग मनुष्य वाणी में बोला। उसने अपने जीवन की भीख मांगी, कहने लगा कि राजन, मुझे मत मारो, मेरे पे रहम करो। राजा को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। एक तो तिर्यंची योनि के अंदर है, अर्थात मृग है, फिर भी ये मनुष्यवाणी के अंदर कैसे क्या बोल रहा है। अपने आश्चर्य को उन्हें ज्यादा देर तक बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ी। मृग उनके सन्निकट आया और कहने लगा कि मैं आपकी तरह ही राजकुमार हूं। जंगल के उस पार एक छोटा सा राज्य है, मैं वहां का राजकुमार हूं और इसी जंगल में आखेट का शौक होने के कारण से, शिकार का शौक होने के कारण से मैं भी शिकार करते करते, एक मृग का पीछा करते करते इस भयंकर अटवी के अंदर आ गया था। और जैसे ही वह मृग झाड़ियों के बीच में छुप गया तो सरसराहट की आवाज सुनकर मैंने भी अपना धनुष उठाया और तीर चढ़ाकर उसी दिशा में छोड़ दिया जिस दिशा में से आवाज आ रही थी। पर मेरा निशाना चूक गया। एक बहुत पहुंचे हुए उच्च कोटि के साधक जो कि साधना में निरत थे, उनके कानों को स्पर्श करता हुआ वह तीर एक पेड़ के अंदर चला गया, धंस गया। मुझे लगा मृग मर गया, मेरा तीर सही निशाने पे लगा। और जब मैं अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ने लगा तो देखा वहां पर तो एक संत महात्मा योगी पुरुष बैठे हुए थे और वे आग बबूले हो गए थे, क्योंकि उनकी साधना के अंदर विक्षेप हो गया था। हालांकि उनको ज्यादा चोट नहीं आई थी, सिर्फ कान में छोटा सा घाव लगा था, पर तपस्वी थे। उन्होंने आनन फानन के अंदर जब मैं उनके सामने पहुंचा तो समझ गए कि इसी ने तीर चलाया है। और उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, हे मृग का शिकार करने वाले मानव, उसकी निर्मम हत्या करने वाले मानव, तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज ही इसी वक्त तुम मृग बन जाओ। और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तब से मैं मृग बना हुआ हूं। मेरे को मेरी सफाई देने का भी उन्होंने मौका नहीं दिया। मेरी गलती नहीं थी उसमें, मैंने अनजाने के अंदर
यह पाप कर बैठा था। मैं मारना चाहता था मृग को, पर तीर लग गया उनको। भला इसमें मेरा क्या दोष? पर मुझे कोई सफाई का मौका नहीं मिला और उन्होंने गुस्से में आकर मुझे श्राप दे दिया। मैं गिड़गिड़ाया, रोया। पश्चाताप के आंसुओं को देखकर उन्होंने आखिर कहा कि ठीक है, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर जिस दिन महाराज विक्रमादित्य का तुम दर्शन कर लोगे, उनका सामना कर लोगे, उस दिन तुम मनुष्य वाणी के अंदर बोलने लग जाओगे। मैं आज ही मनुष्य वाणी के अंदर बोल पाया हूं। मेरा यह मनुष्य जन्म वापस मुझे मिल सकता है। राजा को और ज्यादा आश्चर्य हुआ। कैसे? उन्हीं योगी के पास यदि मैं आपको भी ले चलूं तो वे अपनी योग साधना को छोड़कर आपके भी दर्शन करने के लिए लालायित हैं। राजा को और आश्चर्य हुआ, मेरे दर्शन करने के लिए क्यों लालायित है? पर यह बात तो मुझे नहीं पता। उसी समय वे मुझे इस योनि से, अर्थात तिर्यंच योनि से, मृग योनि से फिर से राजकुमार बना देंगे। उनका श्राप वो समाप्त हो जाएगा। राजा ने कहा, क्या तुम उनकी कुटिया को जानते हो? वे कहाँ रहते, कहाँ साधना करे, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। इसी जंगल के पिछले छोर के अंदर उनकी कुटिया, और वे वहीं पे साधनारत है। वे पेड़ पर उल्टा लटक के साधना करते हैं। उनकी साधना भी भयंकर कठिन है। राजा उस मृग के साथ उनके पास जाने के लिए उद्यत हो गए। जब वहां पहुंचे तो सचमुच में वे पेड़ पर उल्टे लटक कर साधना में निरत थे। राजा को देखते ही वह योगी पुरुष नीचे आके सीधे खड़े हो गए और गदगद होकर बोले कि आज मैं भी धन्य हो गया हूं। पर महात्मन, आपने इसे मृग को बना दिया। गलती इसकी थी। अरे, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और राजन, अब तुम भी तुम्हारी जीवन की चंद घड़ियों को समझकर अब सब कुछ छोड़ चुके हो, सब छोड़ दो। हिंसा करना पाप है तो महाराज, इस तरह से श्राप करना भी तो पाप है। गुस्से में आकर यदि आप ऐसा करते हो तो आपको भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। राजा के सटीक जवाब को सुनकर योगी नीचे गर्दन करने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, आज आपके दर्शन इसीलिए मैं चाहता था, और मुझे स्वप्न आया कि जिस दिन महाराज विक्रमादित्य तुम्हें दर्शन देंगे, उसी दिन से तुम्हारा क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। और जो महाराज के गले में मूंगे की माला है, जो कि इंद्र द्वारा प्रदत्त है, वो यदि तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी साधना भी सफल हो जाएगी। इतना सुनना ही था। महाराज समझ गए और उन्होंने अपने गले की माला निकालकर उस योगी को दे दी। इसे जब फिर से उस योगी ने राजकुमार बना दिया तो महाराज विक्रमादित्य राजकुमार को अपने राजमहल में लेके आ गए। योगी का आभार अभिवादन कर वहां से वे चल पड़े। योगी ने कहा कि महात्मन, मैं तुम्हें राजा नहीं कहूंगा, तुम महात्मा ही हो। तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। क्षत्रिय होने के साथ साथ तुम साधना के अंदर इतने निरत हो, तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित है। राजा वहां से चल पड़ता है और इस राजकुमार को कहते कि अब हम तुम्हें तुम्हारा राज्य में पहुंचा देते हैं, मैं स्वयं चलता हूं। महाराज विक्रमादित्य उस राजकुमार को लेकर उसके राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के सैनिक इस राजकुमार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने ही सैनिकों को अपने आप को गिरफ्तार करते हुए देखता है। इसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि आपके माता पिता को आपके जाने के पश्चात बाजू के देश के राजा ने बंदी बना दिया है, कारागृह में डाल दिया है, और आपकी भी खोज कर रहे थे। किसी दिन आप आके वापस उनका राज्य हड़प ना लो, तो पर आपका कहीं नामो निशान नहीं मिला, तो वे स्वयं यहाँ के राजा बने हुए हैं। राजा विक्रमादित्य की तरफ जब उस राजकुमार ने देखा तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हम दो ही काफी है।
महाराज विक्रमादित्य को आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार देखता ही रह गया। उन्होंने कहा, कैसे? महाराज विक्रमादित्य ने तत्काल उन सैनिकों के कहा कि जाके तुम्हारे राजा को सूचित कर दो, या तो जिनको उन्होंने बंदी बनाकर रखा है, जो यहाँ के पूर्व राजा है, उनको हंसते हंसते उनका अभिनंदन, उनसे माफी मांगकर उनको फिर से राज सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित करे। पहली शर्त, नहीं कर सकता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। दूसरी शर्त, 2 ही पर्याय हैं, तीसरा कोई पर्याय नहीं है। जब उनके पास ये समाचार पहुंचे तो उसे हंसी आई कि 2 व्यक्ति आए सिर्फ और मुझे ललकार रहे। इधर तो महाराज विक्रमादित्य ने अदृश्य होने वाला तिलक लगा लिया और गाजर मूली की तरह जिन जिन सैनिकों ने घेर के रखा था राजकुमार को, काट के एक तरफ डाल दिया। आनंद फानन के अंदर बिजली की तरह यह बात जब आक्रमणकारी राजा के पास पहुंची तो सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पर आया। यहां पर भी वेताल की सहायता से रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए और रथ हवा के अंदर उड़ते हुए उसने समस्त सेना की टुकड़ी को समाप्त कर दिया। एकाकी राजा जब रह गया, उसके सामने आए और उसकी गर्दन पे तलवार रखते हुए महाराज विक्रमादित्य ने कहा, अभी भी समय है, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। उन्हें ससम्मान कारागृह से वापस निकालो और उनका राज्य उनको सौंप दो। गिड़गिड़ाया। विक्रमादित्य का विक्रम पराक्रम देख चुका था और उसने कहा कि मेरी जान बख्श दो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, पर मुझे रहम करो, जान की भीख मांग रहा हूं। इस तरह से महाराज विक्रमादित्य ने अपने साथ लाए हुए उस राजकुमार को फिर से राज सिंहासन पर बैठाया, उनके माँ बाप को कारागृह से बाहर करवाया और राजा फिर अपनी कुटिया में आकर साधना निरत हो गए। क्षत्रिय वंश का धर्म नहीं भूले, क्योंकि वो उनका कर्म था। अपने कर्तव्य पर वे अडिग रहे, साथ साथ साधना के अंदर भी निरत होते गए। सचमुच में महाराज विक्रमादित्य के बारे में जितना कहा जाए कम है। अद्भुत पराक्रमी थे, अद्भुत शौर्यशाली थे, अद्भुत उनके कार्य थे। जय लक्ष्मी की बात सुनकर राजा भोज भी गदगद हो गए। अब 31वीं पुतली आकर कौन सी कहानी सुनाएगी दोस्तों, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।